कहने को तो उत्तर प्रदेश का बलरामपुर ज़िला खुले में शौच से मुक्त ज़िला बताया जाता है। इस ज़िले को तकरीबन 6 साल पहले ही खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद से स्वच्छता अभियान 2.0 के शुरू होने के बाद तमाम चीज़ों में और तब्दीली आई। गांव-गांव, गली-गली में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। नगरीय इलाकों में जहां पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ, वहीं गांवों में एक मजरे पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया। लेकिन बलरामपुर ज़िले के पचपेड़वा ब्लॉक से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो यह कहने पर मजबूर कर रही है कि सरकारी फाइलों में अगर गांवों का मौसम गुलाबी है तो ज़मीन पर ये दावे झूठे हैं और ये वायदे किताबी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर ज़िले के विकासखंड पचपेड़वा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धोबौलिया में भ्रष्टाचार का। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बने सामुदायिक शौचालय का ना तो कभी उपयोग हुआ, ना ही इसकी देखरेख ही होती है। इसके बावजूद भी पिछले 5 सालों से हर साल यहां पर करीब 72,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शौचालय की स्थिति जर्जर है। जगह जगह पर दीवारों में दरार आ गई है। शौचालय में हमेशा ताला लगा रहता है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर मिली भगत कर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का गंभीर आरोप भी लगाया है। गांव के लोगों का कहना है कि करीब 5 वर्ष पूर्व सामुदायिक शौचालय का निर्माण 4 लाख रुपए की लागत से करवाया गया था। उस समय निर्माण अधूरा था, जिसके बाद मौजूदा ग्राम प्रधान ने पूरा करवाया, लेकिन शौचालय कभी चालू ही नहीं हुआ। ग्रामीणों की दावा है शौचालय बनने के बाद से लेकर आज तक यहां पर ताला लगा हुआ है और कभी भी इसका उपयोग किसी ने नहीं किया। ग्रामीण बताते हैं कि जब शौचालय बन रहा था तब दरवाजे खुले थे। काम पूरा होने के बाद उस पर ताला लगा दिया गया और आज तक उसी स्थिति में है। इसके लिए हर साल रखरखाव के नाम पर सरकारी पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन गांव वालों को कभी किसी सफाई कर्मी को आते या स्वयं सहायता समूह को यहां पर काम करते हुए नहीं देखा। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही उचित सेफ्टिक टैंक भी बनाया गया है। सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा खोदकर महज औपचारिकता को पूरा कर लिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शौचालय कभी उपयोग में ही नहीं लाया गया तो फिर हर साल इसके ऊपर इतना खर्च कहां और कैसे हो रहा है। गांव की महिलाओं ने बताया कि धोबौलिया क्षेत्र सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य के इलाके से घिरा हुआ है। ऐसे में खुले में शौच के लिए जाना हमारे लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। उनका कहना है कि उन्हें 3-4 के समूह में जाना पड़ता है ताकि जंगली जानवरों के खतरे से बचा जा सके। महिलाएं बताती हैं कि हमें आज तक नहीं पता कि यह शौचालय किसके लिए बना था। ना तो कभी खुला, ना ही इसमें पानी या साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। ग्रामीणों का कहना है कि यह शौचालय सही से बनता और संचालित होता तो महिलाओं में जंगल जाने की मजबूरी नहीं होती। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है और उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाएं केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं। प्रशासन यदि समय रहते यहां पर हस्तक्षेप नहीं करता तो गांव की स्थिति और खराब हो सकती है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बरसात के समय हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि रेहरा गायत में जंगल की तरफ जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से कोई राहत नहीं दी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकारी पैसे से बना शौचालय गांव वालों के मदद के काम नहीं आ सकता, इसके बजाय उन्हें जंगली जानवरों के खतरे के बीच शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो जिम्मेदार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और खुले में शौच से मुक्त का जो दावा है वो बलरामपुर जिले में कितना प्रभावी है। आप सुनिए हमसे बातचीत में ग्रामीणों ने क्या क्या बतलाया। क्या नाम है? रामराज। ये हम लोग कहाँ खड़े हैं? आप लोग जो है शौचालय के पास खड़े हैं। ये शौचालय कब से उपयोग में नहीं है?
ये 5 साल हो गया इसको बने, आज तक इसका कोई व्यवस्था नहीं है। न इसमें पानी का व्यवस्था है, न इसमें सीट का कोई तरीके से व्यवस्था है, न पीछे गड्ढा का कोई सही ढंग से व्यवस्था है। गड्ढा वगैरह भी नहीं है? अब उसमें बस छोटा मोटा गड्ढा बना था, इस वक्त तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। हाँ, पट गया सब? वो सब पट गया। अच्छा, तो जैसे शौच के लिए ग्रामीण कहाँ जाते हैं? खेत में जाते हैं और कहाँ जाएंगे, और कोई उपलब्ध ही नहीं है। जो इसमें एक जो है एक समूह लगा होगा जो साफ सफाई करता होगा, वो कभी आया? कभी नहीं, हम लोग तो उसको आँखी ही नहीं देखा, आज तक ये नहीं जानता है कौन है इसमें साफ सफाई के लिए नियुक्त। हाँ, उसमें हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कौन इसमें नियुक्त है। क्या नाम है आपका? महरुन्निसा। ये आपके गांव में जो सामुदायिक शौचालय है ये कभी खुलता है? नहीं, ताला मारा रहा था। अच्छा, कभी कितने साल बने हुए हो गया? हो गए हुए 3-4 साल। 5 साल हो गए। तब से खुला कि नहीं खुला? नहीं, ऐसे ताला मारा रहा था, हमेशा वह लड़के तोड़ दिया था बस अच्छा, ताला। कोई साफ सफाई के लिए यहाँ पे समूह नियुक्त है, वो कभी आती है साफ सफाई के हम लिए? नहीं देखे हन के हो। आप तो यही घर है आपका? हाँ, यह घर हुआ है हमारा। अच्छा, कभी कोई नहीं आया साफ सफाई के लिए भी? हाँ। तो आप लोग शौच इत्यादि के लिए कहाँ जाती हैं? बाहर जंगल में। खेत में? हाँ। जंगल में जाती हैं, जंगली जानवरों का डर होता होगा, कितना डर लगता है? तब कहाँ जावा जाए जब हमारे इनके शौचालय ना आए हैं। अच्छा, और ये सामुदायिक शौचालय भी नहीं खोला जाता है? ताला मारा रहा था। क्या नाम है आपका? राम खिलावन। राम खिलौन भाई, ये जो सामुदायिक शौचालय है आपके गांव का, वो कभी खुलता है कि नहीं खुलता है? जब से बना है जब से ही नहीं खुला है वो। हाँ, साफ सफाई होती कुछ होगी, नहीं। गड्ढा इत्यादि पानी इत्यादि अरे की कोई खड्डा व्यवस्था? है तो देखिए, पीछे चल कर देखिए, वो भी फट चुका है। अच्छा, पानी इत्यादि की कोई व्यवस्था? कुछ नहीं, सीट वगैरह है इसमें, कभी आप लोगों ने देखा? उसमें गया ही नहीं हम लोग। बन रहा था तो वही देखे, उसके बाद में वो ऐसे ही बंद रहता है तो कौन जाता है उसमें। जो समूह नियुक्त है यहाँ पे साफ सफाई के लिए इत्यादि कामों के लिए, वो कभी आई यहाँ पे? कोई नहीं आया है। कोई नहीं है? हाँ। अच्छा, और जो है जो चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं? हाँ, ऐसे ही पड़ा तो रहता है। आपके घर की बहन बेटियां और सब सब लोग कहाँ बाहर शौच जाते के लिए हैं। जाते हैं? आप लोग कहाँ शौच के लिए जाते हैं? बाहर, जैसे कोई बनवा लिया अपने घर में तो अपने घर में जाता है, नहीं तो बाहर जाते हैं। आपका ये जंगली इलाका है, हाँ। यहाँ पे जानवरों का खतरा रहता होगा। अब जानवर का खतरा रहता है सर, लेकिन क्या है कि 4-6 औरतें साथ में जाती हैं। हाँ। हाँ, खतरा तो है ही। कभी हमला वगैरह हुआ जानवरों का शौच जाते समय किसी के ऊपर? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हमारे गांव में नहीं हुआ, उस गांव में उस गांव में हुआ है। अच्छा, हाँ। इसी गांव का पूर्वा है? हाँ।